हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 28वां बाब 8 से 15 आयत तक। उस वक्त वो औरतें खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुईं और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गईं। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। जब वो राह में थीं तो देखो, पहरे वालों में से बास ने शहर में आकर जो कुछ हुआ था सरदार काहिनों से बयान किया। तब उन्होंने बुजुर्गों के साथ इकट्ठे होकर मशवरा किया और उन सिपाहियों को बहुत से मिसकाल दिए और कहा, तुम ये कहो कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये हाकिम के कान तक पहुँचे तो हम उसे समझाकर तुम्हें खतरे से बचा लेंगे। चुनाचे उन्होंने मिसकाल लेकर जैसे सिखाए गए थे वैसा ही किया, और ये बात आज के दिन तक यहूदियों में मशहूर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जब वो औरतें शागिर्दों को खबर देने दौड़ी जा रही थीं तो खुदावंद खुद उन्हें रास्ते में मिला, और जब उन्होंने उसे गिरकर सजदा किया तो उसने उन्हें कहा कि ना डरें, बल्कि जाकर शागिर्दों को खबर दें कि वो गलील को जाएं, वो उनसे वहाँ मिलेगा। उसने अपने शागिर्दों को भाई कहा, इससे पहले उसने उन्हें दोस्त कहा था। ये पहला मौका है कि उसने उन्हें भाई कहा। ये जी उठा खुदावंद है जो इस तरह मुखातिब करता है, क्योंकि जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। वो बहुत से भाइयों में पहलौठा है। इसके बाद पहरेदार यीशु के जी उठने के दूसरे गवाह थे। वो डर के मारे भागे ताकि जाकर तमाम माजरा बताएं, लेकिन सरदार काहिन और बुजुर्गों ने उन्हें रिश्वत देकर कहा कि ये कह दें कि जब वो सो रहे थे तो यीशु के शागिर्द आकर उसकी लाश चुरा ले गए। लेकिन मेरा प्यारा यीशु अपने वादे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।